नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर, दिन शुक्रवार। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाने वाला ये दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षक सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते बल्कि जीवन को दिशा और समाज को नई रोशनी भी देते हैं। आइए इस खास अवसर पर हम सब अपने गुरुओं को नमन करें। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में हर रविवार होगा हॉर्न फ्री डे। अनावश्यक हॉर्न का इस्तेमाल करने पर रहेगी रोक। ध्वनि प्रदूषण के नुकसान के प्रति जागरूक करना है उद्देश्य। पीडीएस दुकानों का 100% निरीक्षण सुनिश्चित करने का मिला निर्देश। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई आयोजित। सभी जिला पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए कनेक्ट। बिहार खादी ने डिजिटल दुनिया में बनाई अपनी पहचान। दक्षिण भारत ने दिया कुल बिक्री का 34% योगदान। ऑनलाइन बिक्री से कारीगरों को मिला रोजगार। अब प्रधानाध्यापकों को 10 मिनट पहले पहुंचना होगा स्कूल। सभी कक्षाओं में घड़ी लगाना होगा अनिवार्य। स्कूलों में अनुशासन और गुणवत्ता सुधारने के लिए दिए गए निर्देश। बिहार के इस जिले में मिलेगा मशरूम उत्पादन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। 16 से 19 सितंबर तक मिलेगा इसका लाभ। बिक्री और मार्केटिंग का भी दिया जाएगा ज्ञान। चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक। डिवाइस गर्म होने की बढ़ती है आशंका। लिथियम आयन बैटरी की लाइफ हो सकती है कम। अमित मिश्रा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से लिया संन्यास। 2003 में की थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत। अपनी लेग स्पिन से कई मैचों का बदला था रुख। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएचपीसी में जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कुल 248 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, सीनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर और हिंदी ट्रांसलेटर शामिल है। अधिकतम आयु 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 708 रुपए और अन्य वर्गों के लिए निःशुल्क है। सैलरी 27,000 से 1,40,000 रुपए तक है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर 1 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरकर और फीस जमा कर पूरा होगा। बिहार में हर रविवार होगा हॉर्न फ्री डे। बिहार में परिवहन विभाग ने साउंड पॉल्यूशन कम करने और नागरिकों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हर रविवार को हॉर्न फ्री डे शुरू किया है। इसके तहत वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक हॉर्न का इस्तेमाल न करें। विभाग का कहना है कि लगातार शोर मानसिक तनाव, नींद की कमी और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। अभियान का उद्देश्य सिर्फ हॉर्न रोकना नहीं बल्कि लोगों को ध्वनि प्रदूषण के नुकसान के प्रति जागरूक करना है। इसमें आम जनता का सहयोग बेहद जरूरी है ताकि शहरों में सुरक्षित और सभ्य यातायात संस्कृति विकसित हो सके। अतः आप सभी से अनुरोध है कि बेवजह हॉर्न का इस्तेमाल न करें और विभाग की इस पहल में सहयोग करें। बिहार में आज शिक्षक दिवस पर 72 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय सम्मान। भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। 1962 में उनके छात्रों ने जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। इस अवसर पर बिहार सरकार ने 72 उत्कृष्ट शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की है। इनमें 29 महिला और 43 पुरुष शिक्षक शामिल है जो विभिन्न स्तर के स्कूलों में शिक्षण और समाज में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में योगदान देते हैं। ये पुरस्कार समारोह 5 सितंबर 2025 यानी कि आज पटना में होगा। पीडीएस दुकानों का 100% निरीक्षण सुनिश्चित करने का मिला निर्देश। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बीते दिन गुरुवार को जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस दुकानों के 100% निरीक्षण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी और सभी जिलों के जिला पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न करने का निर्देश दिया। अभियान 9 सितंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य हर लाभुक तक समय पर पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न पहुंचाना है। अब तक 53,859 दुकानों में से 14,437 का निरीक्षण संपन्न हुआ है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना ने लगाई लंबी छलांग।
शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को NIRF 2025 की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की, जिसमें इस बार 17 श्रेणियां शामिल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नई श्रेणी जोड़ी गई है। टॉप 6 में कोई बदलाव नहीं हुआ। IIT मद्रास पहले, IISc बेंगलुरु दूसरे और उसके बाद IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर व खड़गपुर है। IIT रुड़की 7वें और एम्स दिल्ली 8वें स्थान पर है। JNU 10वें से 9वें और BHU 11वें से 10वें स्थान पर पहुंचा, जबकि IIT गुवाहाटी टॉप 10 से बाहर हो गया। सेकेंड जनरेशन IIT में IIT पटना ने शानदार छलांग लगाते हुए 73वें से 36वें स्थान पर जगह बनाई। अब प्रधानाध्यापकों को 10 मिनट पहले पहुंचना होगा स्कूल। स्कूलों में अनुशासन और गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रधानाध्यापकों को कई निर्देश दिए गए हैं। अब वे रोज 10 मिनट पहले पहुंचकर शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति देखेंगे और चेतना सत्र व सफाई में भाग लेंगे। सभी कक्षाओं में घड़ी लगाना और बच्चों को समय प्रबंधन सिखाना अनिवार्य होगा। घंटी से विषय परिवर्तन की व्यवस्था रहेगी। शिक्षकों की उपस्थिति सख्ती से दर्ज होगी और बार बार देने पर अवकाश व वेतन कटौती होगी। प्रधानाध्यापक नियमित निरीक्षण, स्वाध्याय और अध्यापन करेंगे। कक्षाओं में श्याम पट्टे, चौक, डस्टर की कमी न हो। विद्यालय में महापुरुषों की तस्वीरें, स्लोगन और उनकी जयंती पर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। गंगा व गंडक नदियों का जलस्तर घटा, पर खतरा अभी भी कायम। 4 सितंबर की सुबह प्रमुख नदियों के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा खगड़िया में 1.25 मीटर और बूढ़ी गंडक 87 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर घटने की गति बेहद धीमी है। खगड़िया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल 1 की रिपोर्ट में बांध तटबंध सुरक्षित बताए गए हैं। गोगरी प्रखंड के वरुणा वार्ड 10 में अब भी नावें चल रही हैं और मोहल्लों में पानी फैला है। कई विद्यालय और हेल्थ सेंटर परिसर डूबे हुए हैं। हालांकि अधिकांश सड़कों से पानी निकल चुका है। संकट अभी भी बना हुआ है। बिहार में त्योहारों के दौरान डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। बिहार में आने वाले पर्व त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विधि व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 5 सितंबर को ईद ए मिलाद, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के मद्देनजर सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जुलूस निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस अनिवार्य होगा और विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जुलूस रूट का सत्यापन, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल, वीडियोग्राफी और गोताखोरों की व्यवस्था अनिवार्य होगी। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेंगे और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के साथ अफवाहों पर नजर रखी जाएगी। बिहार खादी ने डिजिटल दुनिया में बनाई अपनी पहचान। बिहार के पारंपरिक खादी उत्पाद अब सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहकर डिजिटल प्लेटफॉर्म biharkhadi.com के जरिए पूरे देश में लोकप्रिय हो गए हैं। दक्षिण भारत ने कुल बिक्री का 34% योगदान दिया। खासकर तमिलनाडु में खादी सिल्क साड़ियां और बिहारी गमछे युवाओं में फैशन आइटम बन गए हैं। उत्तर भारत में 28%, पूर्व भारत में 10% और पश्चिम भारत में 15% मांग दर्ज हुई। खादी की ब्रांडिंग और सरकारी प्रचार ने इसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनाया है। ऑनलाइन बिक्री से कारीगरों को रोजगार मिला और 2024-25 में सेल्स 25% बढ़ी है। BPSC 71वीं परीक्षा के लिए 37 जिलों में बने 912 परीक्षा केंद्र। BPSC की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें 1298 पदों के लिए 4.70 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी और एडमिट कार्ड 6 सितंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। राज्य के 37 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गया में पितृपक्ष मेले के कारण परीक्षा नहीं होगी। महिला उम्मीदवारों को गृह जिले में परीक्षा केंद्र मिलेगा। 11 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। आयोग ने पहली बार पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम शुरू किया है, जिसमें 48 घंटे में शिकायत दर्ज और 72 घंटे में इसकी जांच होगी। बिहार के इस जिले में मिलेगा मशरूम उत्पादन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। सहरसा के अगवानपुर स्थित कृषि महाविद्यालय में 16 से 19 सितंबर तक मशरूम उत्पादन पर निःशुल्क प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसमें युवाओं और महिलाओं को आधुनिक तकनीकें, मिट्टी की तैयारी, वातावरण चयन, बीज बोना, उत्पादन बढ़ाने के उपाय और देखभाल के तरीके सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही बिक्री और मार्केटिंग का ज्ञान भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण इंचार्ज नदीम अख्तर ने बताया कि बाजार में मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे ये लाभकारी व्यवसाय और स्थायी रोजगार का विकल्प बन सकता है। इच्छुक व्यक्ति कृषि महाविद्यालय सहरसा में आकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में बुजुर्ग नेताओं का दबदबा कायम। बिहार की आबादी का 60% हिस्सा 35 वर्ष तक का है, लेकिन राजनीति में युवाओं की भागीदारी बेहद कम है। ATR की रिपोर्ट बताती है कि 241 विधायकों में से 52% की उम्र 51 से 80 वर्ष है, जबकि 30 से 50 वर्ष आयु वर्ग के 48% विधायक है। सबसे युवा विधायक भी 35 वर्ष से ऊपर ही हैं। कई वरिष्ठ नेता 70 से 80 वर्ष की उम्र में भी सक्रिय है। शिक्षा स्तर भी चिंताजनक है। 9 केवल साक्षर, 10 8वीं पास और 94 सिर्फ 5वीं से 12वीं तक पढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते
जानते हैं कि पार्टियां युवाओं को मौका देने से हिचकती है और बुजुर्गों का दबदबा कायम है। चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक। फोन को चार्ज करते समय उसे चलाना बैटरी और डिवाइस दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने से डिवाइस गर्म हो जाता है, जिससे लिथियम आयन बैटरी की लाइफ कम हो सकती है। खासकर गेमिंग या भारी एप्स चलाने से बैटरी कमजोर होती है, जबकि हल्की ब्राउजिंग, कॉलिंग या मैसेजिंग का ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड भी धीमी हो जाती है, क्योंकि प्रोसेसर और स्क्रीन करंट खींचते हैं। सावधानी के लिए केवल भरोसेमंद चार्जर इस्तेमाल करें। फोन को हवादार जगह पर रखें और बैटरी स्तर 20% से 80% के बीच रखें। सोनाक्षी ने ऑनलाइन ब्रांड्स को दी चेतावनी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर उस ब्रांड की आलोचना की जिसने बिना अनुमति उनकी तस्वीरों का अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करने के बावजूद उन्होंने देखा कि उनकी तस्वीरें कई ब्रांड्स पर बिना अधिकार या फिर अनुमति के दिखाई दे रही है। सोनाक्षी ने ब्रांड से तुरंत तस्वीरें हटाने और इनवॉइस भेजने का विकल्प मांगा। अभिनेत्री तब्बू ने भी सोनाक्षी के विचारों से सहमति जताई और उनकी पोस्ट शेयर की। सोनाक्षी ने कहा कि वो अकेली नहीं है। वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म जटाधारा जल्द रिलीज होने वाली है। पटना में 70,000 वेतन रहित कर्मियों का आंदोलन जारी। पटना में पूरे बिहार से आए वित्त रहित शिक्षक और चिकित्सा कर्मचारी वेतनमान और पेंशन की मांग को लेकर जदयू कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। करीब 70,000 कर्मियों का कहना है कि वे 40 वर्षों से सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन उचित वेतन नहीं मिल रहा है। 28 अगस्त से विधायक व पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं, पर केवल मौखिक आश्वासन ही मिला है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर वे भूख हड़ताल और आत्मदाह भी करेंगे। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को लिखित आश्वासन देकर उनकी मांगे माननी चाहिए। राजगीर में भूटान के पीएम ने किया भूटानी मंदिर का उद्घाटन। गुरुवार को नालंदा के राजगीर में भूटान के प्रधानमंत्री दशा टोब्गे ने भव्य भूटानी मंदिर का उद्घाटन किया। पंच पहाड़ियों की गोद में बने इस मंदिर में उद्घाटन के अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल रहा। भूटान से आए बौद्ध धर्मावलंबियों ने पारंपरिक पूजा अर्चना की और भगवान बुद्ध के जयकारे गूंजे। समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। ये मंदिर भारत भूटान की गहरी मित्रता और सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक बताया गया। रिजिजू ने कहा कि राजगीर और बोधगया की विश्व को शांति और करुणा का संदेश देती है। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण और डीएलएड का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा और डीएलएड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण में 24,436 में से 7,893 अभ्यर्थी सफल हुए। सफलता प्रतिशत 32.3% रहा। चौथे चरण की परीक्षा के लिए आवेदन 6 से 11 सितंबर तक होंगे। प्रवेश पत्र 17 सितंबर को जारी होगा और परीक्षा 23 से 25 सितंबर तक होगी। इसके बाद 5वीं और अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। डीएलएड परीक्षा में शानदार नतीजे आए। सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष में 90% तक और सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष में 92% परीक्षार्थी सफल रहे। पटना के पुनपुन में सीएम नीतीश करेंगे लक्ष्मण झूला का उद्घाटन। पटना के पुनपुन में ऋषिकेश तर्ज पर बने लक्ष्मण झूला का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर यानी कि आज इसका उद्घाटन करेंगे। ये बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है जो अंतर्राष्ट्रीय पिंडदान स्थल के पास पुनपुन नदी पर बनाया गया है। 325 मीटर लंबा और 11.5 मीटर चौड़ा ब्रिज पैदल मार्ग के साथ साथ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए भी है। इसमें 18 केबल और 100 फीट ऊंचा पिलर है। 83 करोड़ की लागत से बने इस ब्रिज से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को घाट तक पहुंचने में सुविधा होगी। पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार के एपीएचसी में ममता कार्यकर्ता बहाली की उठी मांग। बिहार के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव सुविधा तो है, लेकिन ममता कार्यकर्ताओं की नियुक्ति न होने से प्रसूताओं के परिजनों को निजी खर्च पर उन्हें बुलाना पड़ता है। इस समस्या को जदयू नेता प्रशांत कुमार कन्हैया ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के सामने उठाया। उन्होंने 1258 एपीएचसी पर ममता कार्यकर्ताओं की बहाली की मांग की, ताकि गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो। मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार के 18 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सामान्य से अधिक तापमान के कारण उमस भरी गर्मी बनी रहेगी और अगले 4 से 5 दिनों में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि 11 से 18 सितंबर के बीच कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बीते 24 घंटों में थरथरी नालंदा में 37.8 मिलीमीटर बारिश हुई। पटना का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री दर्ज हुआ।
पटना मुजफ्फरपुर मार्ग पर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब हुई जब्त। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी जारी है। गुरुवार को मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने गुप्त सूचना पर पटना मार्ग से मुजफ्फरपुर जा रहे 2 ट्रकों से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई गई। ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें शराब माफिया नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। शराब पंजाब से लाई जा रही थी। अप्रैल 2016 से लागू पूर्ण शराबबंदी के बाद भी लगातार अवैध खेप पकड़ी जा रही है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। अरुण कुमार की जदयू में घर वापसी टली। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार गुरुवार को जदयू में शामिल होने वाले थे, लेकिन एनडीए के बिहार बंद के कारण उनका मिलन समारोह स्थगित कर दिया गया। जदयू प्रदेश कार्यालय में होने वाले समारोह में वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और मंत्री महेश्वर हजारी शामिल होने वाले थे। अरुण कुमार समता पार्टी के संस्थापक सदस्य है और उन्होंने 1999 व 2014 में जहानाबाद लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। बाद में वे लोजपा में गए। अभी जदयू में उनकी घर वापसी की नई तारीख तय नहीं हुई है। समारोह पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद आयोजित किया जा सकता है। बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए मिला महागठबंधन का समर्थन। तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तक भाजपा की भाषा बोलने लगा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी सवाल उठाए गए। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी ने पटना में नेताओं से समर्थन मांगते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र, न्याय और संविधान की रक्षा का संघर्ष है। उन्होंने संविधान की प्रति दिखाते हुए बताया कि 52 वर्षों से इसे अपने साथ रखते हैं और यही उनकी प्रेरणा है। अमित मिश्रा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से लिया संन्यास। भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। 42 वर्षीय हरियाणा के इस गेंदबाज ने 2003 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू किया और 2017 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 22 टेस्ट में 76, 36 वनडे में 64 और 10 T20 में 16 विकेट लिए। टेस्ट डेब्यू में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट झटके थे। आईपीएल में उन्होंने 162 मैचों में 174 विकेट लिए। अपनी लेग स्पिन से कई मैचों का रुख बदला। इनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच फरवरी 2017 और आईपीएल मैच 2024 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 5 सितंबर 1993 को अजीत सिंह यादव का जन्म हुआ था। ये भाला फेंक के भारतीय पैरा एथलीट है। 1986 में प्रज्ञान ओझा का जन्म हुआ था। ये भारतीय क्रिकेटर है। 1958 में के अग्रवाल का जन्म हुआ था। ये भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1933 में लक्ष्मी नारायण रामदास का जन्म हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। 1888 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष में बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना? ए 1950, बी 1952, सी 1955 या फिर डी 1959? इसका सही जवाब है ए 1950। हमारा दूसरा सवाल है, प्रथम तिब्बती सम्राट कौन था? ए लहा, बी त्रिदु सोंगतसेन, सी मेंगसोंग मांगतसेन या फिर डी सोंगतसेन गंपो? इसका सही जवाब है डी सोंगतसेन गंपो। हमारा तीसरा सवाल है, महावीर की शिक्षाओं को लिखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया गया था? ए कागज, बी बर्च छाल शीट, सी तांबे की शीट या फिर डी ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां? इसका सही जवाब है डी ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां। हमारा चौथा सवाल है, किस अभिनेता को बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है? ए मनोज बाजपेयी, बी मनोज तिवारी, सी शत्रुघ्न सिन्हा या फिर डी पंकज त्रिपाठी? इसका सही जवाब है सी शत्रुघ्न सिन्हा। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी गिरिराज सिंह, सी अमित शाह या फिर डी धर्मेंद्र प्रधान? इसका सही जवाब है बी गिरिराज सिंह।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सूरज कुमार, राजीव राय, देवेंद्र यादव, शमा परवीन, मिथिलेश ठाकुर, मुकेश कुमार पैच, मुकेश राम, नरेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र पासवान, संजीव राज, राहुल कुमार, श्वेता रॉय, रामदयाल महतो, राणा प्रताप सिंह, राम प्रवेश सिंह, उत्तम प्रजापति, रणधीर कुमार, धीरज कुमार, राम बाबू दास, नैन्सी कुमारी, राजकिशोर महतो, सुरेंद्र सहनी, प्रयाग सिंह, विकास कुमार, राजीव कुमार, मुन्ना सिंह और अर्जुन राम। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके जीवन में सबसे प्रिय शिक्षक कौन रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।